बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार हड्डियों का सालन बनाने की रेसिपी। बहुत जायकेदार बनता है ये और बहुत ही ईज़िली बन जाता है ये। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कुछ भी आप लोगों से मिस नहीं हो जाए। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हड्डियों का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पर हड्डियाँ रेडी करके रख ली हैं पहले ही। और यहाँ पर जो हड्डियाँ हमने ली हैं कुर्री हड्डी का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत जायकेदार सालन रेडी होता है। और थोड़ा बहुत गोश्त ऐड किया है हमने इसमें। आप लोग भले से गोश्त भी ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हड्डियों का सालन को रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें जो अब हम ऐड करेंगे लहसुन पाउडर भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमने गोल मिर्च लिए हैं, साबुत काली गोल मिर्च लिए हैं हमने 10 से 12 हमने ये ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसमें जो अब हम मज़ीद ऐड करेंगे यहाँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। और इसमें जो अब हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर से 2 लीटर के लगभग इसमें पानी ऐड करेंगे कि अच्छी तरह से हड्डियों को हमने इसमें पकाना है। और यहाँ पर जो हड्डियों को पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी देर इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, इतनी अच्छी सालन रेडी होगा हमारा बनकर। और अब सबसे पहले इसको पकाने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं आप लोग इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं ढककर तकरीबन इसको पकाऊंगी 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, कि अच्छी तरह से हड्डियां इसमें गल जाएं और अपना फ्लेवर इसमें छोड़ दें। और आप लोग देख सकते हैं ये सालन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। अब जब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और हड्डियां भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें पानी रह चुका है और हड्डियां भी तकरीबन इसमें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि अब हमने इसके सालन को किस तरह से रेडी करना है। दूसरी जानिब अब यहाँ पर जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, दही लिया है तकरीबन आधा पाव, और यहाँ पर जो प्याज लिए हमने तकरीबन 2 बड़ी प्याज ही थी। और प्याज हमने यहाँ पे सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल किया है और इसको बिल्कुल बारीक से हमने ग्राइंड कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि इसलिए 1 टेबल स्पून उसमें हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पर हमने जो लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून पाया मसाला लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो हमने गरम मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून, और नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब दूसरी तरफ इसका मसाला इस तरह से हम रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन 1.5 खाने का चमचा हमने ऑयल का गर्म होने के लिए रख दिया है। 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे जब ऑयल गर्म हो जाएगा। और इसी के साथ जो मजीद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज के लिक्विड को भी ऐड करेंगे, जो कि हमने ग्राइंड करके रख ली थी पहले ही। 2 अदद प्याज हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें पानी अब हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कि ये प्याज भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा तो तब मज़ीद इसमें मैं मसालों को ऐड करूंगी। यहाँ देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अब मैं जो मसाले इसमें ऐड करूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया है। नमक आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो मैं ऐड करूंगी मज़ीद इसमें 2 टेबल स्पून पाया मसाला ऐड कर दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ऐड करने के बाद जब सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे तकरीबन इसकी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनाई करनी है। इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि ऑयल इसमें अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और मसाला भी अच्छी तरह से इसमें भुन जाए। तकरीबन इसकी भुनाई जो हम करेंगे 15 से 20 मिनट तक करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे कि मसाला भी इसमें नीचे लग नहीं जाए। और बीच में आप लोग इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 घुट के लगभग इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब जब मसाला थोड़ा बहुत इसमें भून लेंगे तो इसी के साथ मज़ीद जो इसमें हम ऐड करेंगे दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दही ऐड करने के बाद भी इसकी तकरीबन अब हम 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे कि दोनों अच्छी तरह से इसमें एक हो जाए मसाला और दही भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। जब अच्छी तरह से इसका मसाला कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि हमने इसका मज़ीद और क्या करना है। कि मैं सबसे पहले इसकी भुनाई कर लूंगी कंप्लीट। अब देखें कि इसकी भुनाई
मसाले की भुनाई तकरीबन अब कंप्लीट होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल इसमें ऊपर आने वाला है। जब अच्छी तरह से भुनाई कंप्लीट हो जाती है तो इसका ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने हड्डियों को अच्छी तरह से गला कर रख लिया था, और ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं है। इस मसाले को इसमें अब हम ऐड कर देंगे। जब सारा मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे तब अब हम इसकी इन दोनों की एक साथ भुनाई करेंगे। तकरीबन जब तक भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे कि दोनों मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कंप्लीट हो जाए। भुनाई जितनी अच्छी होगी इतना मज़ेदार सालन रेडी होगा। अभी देख सकते हैं आप लोग, इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा लुक इसका आ रहा है। ऐसे ही बहुत जायकेदार ये रेडी होता है सालन। अब जो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। शोरबा अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं इसमें। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर चुकी हूँ, और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन अब जो हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे कि अच्छी तरह से जो पानी हमने इसमें ऐड किया है सारा फ्लेवर एक हो जाए और अच्छी तरह से सालन जो है पक जाए। अब ढक्कन ढककर इसको पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे अच्छी तरह से कि सालन भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए और रोगन भी ऊपर आ जाए। अब जब सालन अच्छी तरह से पक चुका होगा इसमें, अब मैं इसमें जो मजीद ऐड करूंगी, नेक्स्ट जो हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला ऐड कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और पिसे हुए गरम मसाले को हम लास्ट में ही ऐड करते हैं। अब इसको तकरीबन हम पकते हुए 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और सालन अच्छी तरह से पक चुका है। जो पानी हम इसने ऐड किया था वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे कि रोगन इसमें अपना अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। उसके बाद सालन हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। आप लोग को सालन का चेक करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना मज़ेदार सालन रेडी हुआ है, और रोगन भी अच्छी तरह से इसमें ऊपर आ चुका है। बिल्कुल जायकेदार सालन रेडी हो चुका है। ये इसका लुक चेक कर सकते हैं, बहुत जायकेदार बनता है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसको गरम गरम नान के साथ खाइए आप लोग, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार ये बनेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग बनाकर, और कमेंट करके लाजमी बताइए मुझे आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।